ओके हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रंट ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट। क्या क्या पढ़ना है इसमें? एक तो क्यूटेनियस इनर्वेशन पढ़ना है। फ्रंट ऑफ लेग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डोर्सम ऑफ फुट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोर्सम ऑफ फुट के बारे में हमें केवल इतना ही पता होना चाहिए कि इसका क्यूटेनियस इनर्वेशन क्या होता है। ठीक, और रेटिनाकुला पढ़ेंगे हम। रेटिनाकुला एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आएंगे फ्रंट ऑफ लेग में, वो पढ़ेंगे। मसल्स पढ़ेंगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं। मैं समझा चुकी हूँ कि लेग में आगे वाला एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है और हैंड में आगे वाला फ्लेक्सर। आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, नर्व देखेंगे यहाँ पे। जो नर्व होती है दैट इज़ डीप पेरोनियल नर्व, जिसको एंटीरियर टिबियल नर्व कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर ज़्यादातर जो है इसको एंटीरियर टिबियल नर्व कुछ नहीं होता, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व होता है और एक टिबियल नर्व होता है उनके हिसाब से। तो इसीलिए जो है वाइवा वगैरह में यही बोलना है हमें कि डीप पेरोनियल नर्व। अगर पूछा जाए इसको और क्या कहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसको एंटीरियर टिबियल नर्व बोलते हैं। क्यूटेनियस इनर्वेशन देख लो बेटा, ये सेफेनस नर्व की एक इंफ्रा पटेलर ब्रांच है जो यहाँ आती है। बाकी यहाँ मीडियली जो है सेफेनस नर्व होती है, ठीक है। और ये जो सेफेनस नर्व है ये आगे तक जाती है थोड़ा। इधर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ है। इधर अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व हमारे पूरे डोर्सम ऑफ फुट को इनर्वेशन देती है, ठीक है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, लेकिन जो हमारा फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट है, फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट यानी कि दोनों डिजिट के बीच में जो पहला क्लेफ्ट है उसमें होती है डीप पेरोनियल नर्व, और लेटरली होती है सूरल नर्व, ठीक। अब ये पता है हमें कि शियाटिक नर्व डिवाइड करती है। शियाटिक नर्व काय में टूटती है? कॉमन पेरोनियल में और टीबियल में। कॉमन पेरोनियल और टीबियल। कॉमन पेरोनियल फिर हमारी टूटती है डीप पेरोनियल में और एक सुपरफिशियल पेरोनियल में। तो जो पैरों की मसल्स हैं हमारी इंटीरियर कंपार्टमेंट की, उन सारी मसल्स को सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। इसका नाम भी है एंटीरियर टिबियल नर्व, ये एंटीरियरली सप्लाई देती है, ठीक। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व कहाँ सप्लाई करेगी? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करेगी हमारी साइड पर। पढ़ लेंगे कहाँ पर करेगी, लेकिन इसका कम रोल होता है। ज़्यादातर रोल किसका होता है? डीप पेरोनियल नर्व का होता है। अब रेटिनाकुला की बात करें, हमारे पैर में 3 रेटिनाकुला होते हैं। रेटिनाकुला क्या है? डीप फेशिया के थिक बैंड होते हैं जो कि क्या करते हैं? मसल्स के टेंडन को साथ में जोड़ के रखते हैं। जैसे हमने हैंड में भी पढ़ा था ना, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के सारे टेंडन जा रहे थे और वो एकदम टेप की तरह सारे टेंडन्स को जोड़ के रखते हैं। तो एक तो हमारे पास में सुपीरियर इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुला होता है जो कि एंटीरियरली है। सुपीरियर और इन्फीरियर पेरोनियल रेटिनाकुला जो कि लेटरली मिलेगा, और एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है जो कि पोस्टीरियरली होता है। इस चैप्टर में फ़िलहाल हमें क्या पढ़ना है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ना है। सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की अगर मैं बात करूं तो वो मीडियली लगा हुआ होता है लोअर पार्ट ऑफ टिबिया पर, और लेटरली लगा हुआ होता है लोअर बॉर्डर ऑफ फिबुला पर, और एंटीरियरली लगा है ऑब्वियसली, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ टिबिया से लेकर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फिबुला, ये हो गया हमारा सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के आगे से 6 चीज़ें जा रही हैं। पहले तो आपने अगर टिबिया बोन याद करी है, टिबिया याद करी है कि जो टिबिया की एंटीरियर सरफेस होती है, ये जो टिबिया की एंटीरियर सरफेस होती है, यहाँ से याद करा होगा कि हमारे पास में मीडियल टू लैटरल 6 चीज़ें जाती हैं। कौन कौन सी 6? टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस,
एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल नर्व। अब एंटीरियर टिबियल नर्व का मतलब क्या हो गया? डीप पेरोनियल नर्व और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, ये हमें अगर टीबिया को अच्छे से याद करा है तो ये ऑलरेडी याद होगा आपको। यही सारी चीज़ें, क्योंकि देखो यहीं पे तो लग रहा है ना हमारा सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ऐसे ही तो लग रहा है, यहाँ से लग रहा है और यहाँ पे फिबुला आ जाएगी, ऐसे ही तो लगा हुआ है। तो यही 6 चीज़ें हैं जो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से जाएंगी। टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। ये यहाँ पे हो गया टिबियालिस एंटीरियर है, ये वाली एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, ये पूरा मोटा सा जो टेंडन 4 में डिवाइड हो रहा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस क्योंकि ये सारी डिजिट्स पे जा रहा है, और लास्टली पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, ये 6 चीज़ें हमें याद होनी चाहिए मीडियल टू लेटरल के ऑर्डर में। फिर अगर मैं अब बात करूँ रिलेशंस की, तो बता दिया मैंने कि 6 चीज़ें जा रही हैं, लेकिन जो हमारा ये होता है सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, उसके नीचे से जाती हैं ये 5 चीज़ें। जो टिबियालिस एंटीरियर होता है ना बेटा, वो उसको स्प्लिट करके जाता है, समझ रहे हो? ये हमारी डीप फेशिया है, ये डिवाइड कर गई, स्प्लिट कर गई, और इसमें से जाएगी टिबियालिस एंटीरियर, इसीलिए डायग्राम ऐसा बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम भी, दोनों ही एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये वाला और ये वाला दोनों डायग्राम बनने हैं, तो इन दोनों डायग्राम को समझना इम्पोर्टेंट है कि इसको हमने यहाँ बनाया है बैंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि बैंड इसके लिए स्प्लिट कर रहा है। ठीक, अब आई होप सो क्लियर हो जाएगा कि मीडियली तो जो है ये सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम स्प्लिट करता है और टिबियालिस एंटीरियर के टेंडन को एनक्लोज करता है। बाकी की सारी चीज़ें इसके डीप जाती हैं। ठीक है, फिर इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा है? वाई शेप का है। देखो वाई है, जो हमारी वाई की स्टेम होती है ना, वो कैल्केनियम की सुपीरियर सरफेस पे लगती है। कहाँ पे लगती है? कैल्केनियम। अब आप पढ़ेंगे कि जो आगे वाले जितने रेटिनाकुलम हैं, हर किसी का कैल्केनियम से कनेक्शन होगा। कैल्केनियम क्या होती है? हील बोन होती है, हमारी फुट की सबसे बड़ी बोन है। तो कैल्केनियम की सुपीरियर सरफेस से आएगा ये ऐसे करके, और अपर बैंड कहाँ पर गया? मीडियल मेलियोलस पर गया। और इसका लोअर बैंड कहाँ पर गया? ये इधर जाता है, सोल ऑफ फुट की फेशिया में फ्यूज़ कर जाता है, ऐसे जाएगा और डीप फेशिया में फ्यूज़ कर जाएगा। ये अटैचमेंट हो गई। अब हम रिलेशन की अगर बात करें तो देखिए ये स्टेम है हमारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं ऐसे करके, तो ये इधर से जाएगी। क्या क्या चीज़ें जाएंगी इधर से? स्टेम से एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस, और इनकी साइनोवियल शीथ कॉमन होती है। जितने भी टेंडन जाते हैं वो एक शीथ में जाते हैं। ये शीथ भी फेशिया की बनी होती है, लेकिन ये दोनों की एक ही शीथ होती है, कॉमन साइनोवियल शीथ होती है। ये उसके साथ में इधर जाएगा। ठीक है, स्टेम से ये पास करा। फिर हम बात करें अगर अपर बैंड की, तो देखो अपर बैंड स्प्लिट कर रहा है, किसको एनक्लोज करने के लिए? इस वाली मसल को, टिबियालिस एंटीरियर के लिए, और इसके लिए भी कर रहा है, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस के लिए भी। ये जो आर्टरी और नर्व है ये इसके नीचे से आई, इसीलिए इसमें नहीं बनी है। फिर हम बात करें लोअर बैंड की, तो ये जो लोअर बैंड है इसके नीचे से आ रही हैं ये चारों चीज़ें, ये दोनों मसल के टेंडन, और साथ ही में ये भी इसके नीचे से आएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। क्यों लिखा है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी? यहाँ तक तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी थी। इस बैंड से इन्फीरियर बैंड के नीचे आते ही एंटीरियर टिबियल आर्टरी का नाम पड़ जाता है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। ठीक, चलो ये हो गया हमारा रेटिनाकुला की बात। अब हम करेंगे मसल्स की बात। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सारी मसल्स सप्लाई होंगी डीप पेरोनियल नर्व से। और क्या ज़रूरी बात है? चारों मसल्स के नाम पता होने चाहिए हमें, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस,
एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस। फिर सारी मसल्स को सप्लाई करेगा डीप पेरोनियल नर्व, और सबके एक्शंस क्या होंगे, सबका एक कॉमन एक्शन होगा, डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट। ठीक। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट इसका नाम है, क्यों? क्योंकि ये नी जॉइंट का क्या करा रहा है, एक्सटेंशन करा रहा है। लेकिन ये फुट के साथ क्या करेगा, फुट को ये ऊपर की तरफ, देखो इधर आके लग रहे हैं सारे टेंडन आगे की तरफ, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऊपर को खींचेगा ये पैर हमारा, तो ये फुट का फ्लेक्शन करा रहा है, एंकल जॉइंट पे ये फ्लेक्शन करा रहा है, डोर्सी फ्लेक्शन करा रहा है फुट का। तो इन सारी मसल्स का, सारी की सारी मसल्स का एक कॉमन फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट। ठीक है। इन मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले तो हमें पता है कि टिबियालिस एंटीरियर कहाँ से आती है, टिबिया की लैटरल सरफेस के अपर 2/3 से, टिबिया की लैटरल सरफेस के अपर 2/3 से आती है टिबियालिस एंटीरियर। नाम ही है इसका टिबियालिस एंटीरियर, टिबिया के आगे से आ रही है, ये ओरिजिन हो गया इसका। ठीक है। अब हमें पता है कि टिबिया और फिबुला के बीच में इंटरओसियस मेम्ब्रेन लगी होती है, तो ये थोड़ी सी इंटरओसियस मेम्ब्रेन से भी आएगी ही। लेकिन जो बाकी मसल्स हैं जिनका हमें देखना है, तो वो आती हैं फिबुला की मीडियल सरफेस से। ठीक। ऑब्वियस सी बात है, फिबुला की मीडियल सरफेस से ही आएंगी, क्योंकि फिबुला तो देखो यहाँ लगी हुई होगी, है ना। अगर फिबुला ऐसे करके यहाँ लगी है और हमें मसल्स चाहिए सारी एक ही साथ, हमें एक साथ सारी मसल्स चाहिए, तो उस केस में क्या है, टिबियालिस एंटीरियर यहाँ से आ रही है और यहाँ पे बीच में इंटरओशियस मेम्ब्रेन होगी, तो बाकी की मसल्स इधर से आएंगी, तभी तो आगे की मसल्स एक साथ आएंगी। तो हमारी जो फिबुला है उसकी मीडियल सरफेस से आती हैं बाकी की मसल्स, लेकिन अब उसकी मीडियल सरफेस डिवाइडेड होती है ऐसे 1/4, 2/4 और 1/4 में। जो ऊपर वाला 1/4 है वहाँ से आती है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और जो मिडिल 2/4 है उसके एंटीरियर पार्ट से एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस हो गई। फिर एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस इसके मिडिल 2/4 के पोस्टीरियर हाफ से आएगी, और पेरोनियस टर्शियस आएगी लोअर 1/4 से। क्लियर है इतना? यानी कि जितनी भी हमारी एंटीरियर वाली मसल्स हैं जो फिबुला से आ रही हैं वो मीडियल सरफेस से आएंगी। अगर ऐसे याद करोगे ना तो बोन याद करना भी आसान हो जाएगा। कि देखो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस हमारी बड़ी मसल होनी चाहिए, पता है हमें यह बात। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगी, वो सारी डिजिट्स पे जा रही है ना, सबसे मोटा टेंडन है उसका, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एरिया किसने ले रखा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ने। पूरा अपर 1/4, मिडिल 2/4 का एंटीरियर हाफ। एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस छोटी सी है, उसे केवल थंब पे जाना है, टो पर, बिग टो पे जाना है, तो पोस्टीरियर हाफ ले लिया उसने मिडिल 2/4 का, और फिर लोअर हाफ मिल गया पेरोनियस टर्शियस को। ये इनका ओरिजिन होता है। ठीक है सारी। फिर अगर मैं बात करूं इंसर्शन कहाँ कहाँ पे होगा, देखो ये यही डायग्राम बना के दिखा रही थी मैं कि ये सारी आ रही हैं पास पास से, है ना। ये टिबियालिस एंटीरियर हो गए, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस हो गए, इधर एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस हो गई, और इधर पेरोनियस टर्शियस हो गई मीडियल सरफेस से फिबुला की। अब हमारा जो है टिबियालिस एंटीरियर लगती है बेटा मीडियल क्यूनिफॉर्म पे। ये जो हमारे टार्सल होते हैं ना, ये होता है मीडियल क्यूनिफॉर्म, सबसे इधर वाला। ठीक है, मीडियल क्यूनिफॉर्म। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म के पास ही हमारे पास में क्या होगा, बेस होगा फर्स्ट मेटाटार्सल का, है ना। ये क्या है, मेटाटार्सल है। ये हमारे पास में टार्सल हो गई, ये मेटाटार्सल हो गई, ये वाली हमारी फैलेंजेस हो गई। तो फर्स्ट मेटाटार्सल का बेस और मीडियल क्यूनिफॉर्म यहाँ पे लगता है,
लगती है आकर कौन, टिबियालिस एंटीरियर। ठीक, इसको याद करना और आसान हो जाएगा जब अभी हम पढ़ेंगे और मसल्स। एक और मसल होती है जो यहीं पे आके लगती है, लेटरल साइड की या मीडियल साइड की मसल्स पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो ये मीडियल क्यूनिफॉर्म और टिबियालिस एंटीरियर लगती है मीडियल क्यूनिफॉर्म पर और बेस पर, पहले मेटाटार्सल के। पेरोनियस टर्शियस इधर लगती है डोर्सल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल। देखो फिफ्थ मेटाटार्सल पे लग रही है पेरोनियस टर्शियस। सबसे ज़्यादा लेटरल है ना ये, टिबियालिस एंटीरियर सबसे ज़्यादा मीडियल थी, इधर लग गई, ये इधर लग गई। अब और क्या हमें देखना है, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, वो कहाँ लगेगी, बिग टो पे लगेगी, और बिग टो के डिस्टल फैलिंग्स पे लग रही है एकदम आगे जाकर। और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस कहाँ लग रही है, मिडिल और डिस्टल फैलिंग्स पे लग रही है, लेटरल फोर टोस के दोनों उस पे लग रही है। ये वाला डायग्राम याद रखो तो याद करना बहुत आसान है सबका इंसर्शन। ठीक है, एक बार ऊपर वाले डायग्राम से देखते हैं। ये देखो सबसे मीडियली आई थी टिबियालिस एंटीरियर और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, कहाँ लग जाएगी ये, मीडियल क्यूनिफॉर्म पर और फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस पर। क्लियर। इसके बाद आई थी एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस जो कि इधर आके ख़त्म हो रही है एकदम आगे आकर। तो हैलोसिस का मतलब होता है टो, बिग टो पे लगेगी, और जब ये बिग टो पे लगेगी तो कहाँ लगेगी, डिस्टल फैलिंग्स पे लगेगी। फिर आई एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जिसे लगना है चारों डिजिट पर, तो लेटरल फोर टोस पे जाएगी है और लेटरल फोर टोस की फैलेंजेस पे लगेगी, मिडिल और डिस्टल दोनों पर। फिर सबसे उधर हमारे पास में है पेरोनियस टर्शियस जो कि इधर आ रही है। ठीक है, ये लग रही है मेटाटार्सल पर, फिफ्थ मेटाटार्सल के बेस पर। क्लियर। ओरिजिन इंसर्शन सब कुछ याद हो गया, आई होप सो। इसके बाद में अगर हम बात करें एक्शन की, तो मैं बता चुकी हूँ सारी की सारी क्या कराएंगी, डोर्सीफ्लेक्शन कराएंगी ही कराएंगी। अब इसके अलावा देखो बेटा, इवर्जन और इन्वर्जन क्या होता है। अगर हम पैर को बाहर करेंगे इस डायरेक्शन में उसको बोलते हैं इवर्जन, अगर इसको अंदर करेंगे इस डायरेक्शन में उसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब जाहिर सी बात है इन्वर्जन बेटा कौन कराएगा, जो मसल यहाँ लग रही है, यानी कि टिबियालिस एंटीरियर का एक और फंक्शन है इन्वर्जन कराना। इवर्जन कौन कराएगा, जो मसल यहाँ लग रही है, यानी कि पेरोनियस टर्शियस का एक और काम है इवर्जन कराना। इतना तो याद करना बहुत आसान है। एक और चीज़ याद करना बहुत आसान है कि एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस इधर दोनों जगह लग रही है, तो क्या कराएगी, एक्सटेंसर है भाई, एक्सटेंशन कराएगी। और किसका कराएगी, MIP जॉइंट का भी कराएगी, PIP का भी कराएगी और DIP का भी कराएगी। क्यों, इधर लग रही है ना ये, अगर ये दोनों जगह लग रही है तो फिर PIP क्या होता है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इस पे भी कराएगी एक्सटेंशन। DIP डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इस पे भी कराएगी क्योंकि ये लग रही है दोनों जगह। तो ये हो गई एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ऐसे ही एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस क्या कराएगी, ये भी एक्सटेंशन कराएगी बिग टो की फैलिंग्स का। इनके एक्शंस याद करने आसान है। लोअर लिम्ब की मसल्स इजी हैं, बस बहुत ज़्यादा हैं नंबर में, लेकिन है आसान सी। आई होप थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा, एक बार पढ़ के देख लेना और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ एंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में, आपको क्या पता होना चाहिए कि ये आती कहाँ से है, पोप्लीटियल आर्टरी से। हमें पता है पोप्लीटियल आर्टरी डिवाइड कर जाती है एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में, और हमें क्या पता है कि ये फिर कंटिन्यू होती है डोर्सालिस पीडियस आर्टरी में। ब्रांचेस इसकी क्या ज़रूरी है, मस्कुलर ब्रांचेस देगी ही देगी, एंटीरियर मीडियल और एंटीरियर लेटरल मेलियोलर आर्टरी भी देती है। मतलब क्या हुआ है इस बात का, मेलियोलर आर्टरी का, कि अब ये इधर आ रही है ना, तो ये लेटरल मेलियोलस है, ये मीडियल मेलियोलस है, इसकी तरफ दो ब्रांचेस दे देगी और मस्कुलर ब्रांचेस, और देती है एंटीरियर पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांचेस। हमने पढ़ा है रिकरेंट ब्रांचेस के बारे में, कहाँ पढ़ा है हमने इसको पढ़ा है एनास्टेमोसिस में, नी जॉइंट के एनास्टेमोसिस में पढ़ा था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी होती है, जो कि कहाँ जाती हैं, जेनिकुलर एनास्टेमोसिस में जाती हैं। ठीक,
अब रिलेशन इस आर्टरी के ज़रूरी हैं पढ़ना। क्या होता है ना कि अपर 1/3 में देखो हमारा पहले कौन सा टेंडन आ जाता है, पहले आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन। ये टेंडन हमारा पहले अराइज करता है और एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस बाद में। ठीक है, ये टेंडन मान लो मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँ इसे। ठीक है, ये क्या है, टिबियालिस एंटीरियर है और ये हमारे पास में ईडीएल का टेंडन हो गया। अब जो हमारी ये आर्टरी आ रही है, तो पहले तो हमारे पास में ईएचएल है ही नहीं ना, ईएचएल निकल रही है नीचे से। तो पहले ये अपर 1/3 में जहाँ पे हमारे पास में ईएचएल है ही नहीं, अभी ओरिजिन देखे ना सारी मसल्स के, देखो अपर 1/3 में तो ईएचएल थी ही नहीं ना, अपर 1/3 में केवल ईडीएल का ओरिजिन था। तो लेग के अपर 1/3 में एंटीरियर टिबियल आर्टरी किस किस के बीच में होगी, ईडीएल और टिबियालिस एंटीरियर के बीच में होगी, साफ सी बात है। फिर जब ईएचएल का टेंडन आ गया, फिर जब हमारे पास में ईएचएल का टेंडन आ गया, तो फिर ये मिडिल 1/3 में, मिडिल 1/3 में किसके बीच में होगी, ईएचएल और टिबियालिस एंटीरियर के बीच में होगी, राइट। उसके बाद में ये देखो, ये जो ईएचएल का टेंडन है ना, ये इसको इधर क्रॉस करके जा रहा है। तो क्योंकि ये इसको इधर क्रॉस करके जा रहा है, तो ये जो आर्टरी है ये लोअर 1/3 में, लोअर 1/3 में ये किसके बीच में आ गई, ईएचएल तो इधर चला गया, तो ये आ गई ईएचएल और ईडीएल के बीच में, ईएचएल एंड ईडीएल के बीच में। याद है, आसान करना, आसान है याद करना। अपर 1/3 में ईडीएल और टिबियालिस एंटीरियर के बीच में है, मिडिल 1/3 में टिबियालिस एंटीरियर और ईएचएल के बीच में है, और लोअर 1/3 में ये ईडीएल और ईएचएल के बीच में आती है। ठीक, फिर हम बात करें अगर डीप पेरोनियल नर्व की, तो पता है हमें कहाँ से आती है, कॉमन पेरोनियल नर्व से आती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, डोर्सम की भी एक मसल है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, उसे भी सप्लाई करती है, और पहली डोर्सल इंटरोसाई मसल को भी करती है। क्यूटेनियस ब्रांच हमें पता है कि डीप पेरोनियल नर्व केवल इतना एरिया सप्लाई करती है, फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट वाला। बाकी ये पिंक वाला देखो पूरा एरिया कौन कर रहा है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। और मीडियली ये ग्रीन वाला कौन कर रहा है, सेफेनस नर्व, और लेटरली यहाँ पे कौन कर रहा है, सूरल नर्व कर रही है। और टोस को कौन करता है आगे, डिस्टल फैलिंग्स वाली स्किन को मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व। ठीक है, तो क्यूटेनियस इनर्वेशन डोर्सम ऑफ फुट का पता है हमें क्या, कि पूरे पैर की सप्लाई कौन कर रहा है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व कर रही है। सेफेनस नर्व हमारी सप्लाई कर रही है मीडियल साइड पे, सूरल नर्व कर रही है लेटरल साइड पे, और फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, डीप पेरोनियल नर्व कर रही है। अब एक क्लिनिकल है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, फुट ड्रॉप। क्या हो जाता है बेटा इसमें, लॉस ऑफ डोर्सीफ्लेक्शन। अगर मान लो फिबुला में फ्रैक्चर हो गया, फिबुला का नेक फ्रैक्चर हो गया, तो इसके नेक के पास से घूम के जाती है कॉमन पेरोनियल नर्व, और कॉमन पेरोनियल नर्व की भी एक ब्रांच है जो घूम के जा रही है, कौन सी वाली, गेस करो, डीप पेरोनियल नर्व। तो डीप पेरोनियल नर्व क्या कर रही है बेटा, सारी मसल्स को सप्लाई कर रही है। अगर फ्रैक्चर की वजह से वो डैमेज हो गई, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स हैं वो सारी पैरालाइज हो जाएंगी, और इन मसल्स का काम है डोर्सीफ्लेक्शन कराना। ये डोर्सीफ्लेक्शन करा नहीं पाएंगी तो पैर आपका उठेगा ही नहीं, और अगर आपका पैर नहीं उठता है तो फिर क्या होगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। ऐसी याद है हमने अपर लिम्ब में एक चीज़ पढ़ी थी, रिस्ट ड्रॉप, किसकी वजह से हो रहा था, रेडियल नर्व की वजह से हो रहा था, कि हमारे हाथ की जो एक्सटेंसर मसल्स थी वो काम करना बंद कर दे रही थी, तो रिस्ट नीचे गिर जा रही थी, ऐसी फुट ड्रॉप होता है। और साथ में और क्या होगा, एक तो लॉस ऑफ डोर्सीफ्लेक्शन होगा, और लॉस हो जाएगा सेंसेशन का।
लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डोर्सम ऑफ फुट। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल नर्व है यही तो सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है पूरे एरिया को। तो जब हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व में चोट लग गई तो फिर ये वाला सेंसेशन भी गायब हो जाएगा। ठीक है। और डीप पेरोनियल नर्व को बेटा बोलते हैं नर्वस हेजिटेंस। नर्वस हेजिटेंस क्यों कहते हैं इसको? हेजिटेंस का मतलब है हेजिटेशन। ये जो हमारी नर्व होती है, देखो इधर, ये जो डीप पेरोनियल नर्व होती है हमारी, ये क्या करती है ना कि ये अपर 1/3 में तो इसके लेटरली चल रही है, फिर ये मिडिल 1/3 में इसके आगे आ जाती है ऐसे करके। किसके आगे? आर्टरी के आगे। लेकिन ये क्रॉस करके मीडियल साइड पे नहीं जा पाती, ये इसके आगे आकर फिर हेजिटेट कर जाती है और वापस से ऐसे आ जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी को क्रॉस नहीं करती, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नर्वस हेजिटेंस। चलो इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।